हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 6 सेटअप हैं जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 3 पुराने हैं और 3 नए हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक ज़रूरी चीज़, इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप 3 मेथड के थ्रू कर सकते हो। अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो शेयर्स बाय कर लो, हाई रिस्की ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर लो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो एक प्रॉब्लम आती है कि ये स्विंग के सेटअप्स हैं, कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है। अब मार्केट के साइडवेज या उस पर्टिकुलर स्टॉक के साइडवेज होने के कारण ना हमारी ट्रेड सही हुई है ना गलत हुई है। डिस्पाइट चांसेस है कि हमारा टारगेट आ सकता है या स्टॉप लॉसेस हिट हो सकता है, तो हमें वेट करना चाहिए। बट क्योंकि हम नेकेड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, खाली कॉल या पुट बाय करके बैठे हुए हैं, तो उसमें हमें टाइम वैल्यू फेस करना पड़ता है, डिके, टाइम वैल्यू का डिके, तो हमें लॉस हो जाता है। डिस्पाइट ट्रेड गलत नहीं हुई है बट हम लॉस में होते हैं। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, जिसमें अगर टाइम वैल्यू डिके हुआ तो वो भी आपके फेवर में प्ले करेगा। तो टोटल 6 सेटअप है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सेटअप है बजाज फिनसर्व का। लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया गया था? 1550 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और शेयर उसको सक्सेसफुली सेव करके गया था, कैंडलस्टिक पैटर्न बना के गया था। तो 1540 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1575 से 13 EMA का जोन फर्स्ट टारगेट था, 1600 सेकेंड टारगेट था। इस वीक आप देखोगे तो मंडे को इसका हाई 1571 के अराउंड का गया, ट्यूसडे 69 तक गया। तो जो जोन था उस तक तो एग्जैक्टली आया नहीं, 13 EMA के हल्का सा पहले से नीचे गिर गया। तो अब आपने प्रॉफिट बुक कर लिया था तो ठीक है, बाकी टारगेट तो आया नहीं था, तो प्रॉफिट एग्जैक्ट टारगेट नहीं आया था, 1-2 रुपये से रह गया था। तो होपफुली आप वेट कर रहे होंगे। तो वेट कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं है, 1550 के अराउंड क्लोज हुआ है शेयर और बाउंस बैक कर सकता है अगले हफ्ते। काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, 1550 को सेव करके गया है। तो कंक्लूज़न यही है कि इस ट्रेड में ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया। तो अगर आपने ट्रेड ली थी तो बने रहिए, होपफुली हमारा अगले हफ्ते टारगेट आ जाएगा। बस एक काम कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि अब 13 EMA 1575 के नीचे आ गया है, तो ये हमारा टारगेट बन जाएगा। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं स्टिल इस सेटअप को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंक्लूजन यही है, बजाज फिनसर्व अगर आपने लिया था तो इंतज़ार कीजिए, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो भी ले सकते हैं। अगला सेटअप है कोटक गेल का, डिस्कस कर लेते हैं पहले। गेल का 225 का एक इंपॉर्टेंट लेवल इसे सेव कर रहा है, ये इस हफ्ते का फ्रेश सेटअप है और 13 EMA के ऊपर क्लोज भी देकर गया है। पिछले 2 हफ्ते से 225 को सेव भी कर रहा है, तो चांसेस हैं कि यहाँ से दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट आउट करने जा सकता है। तो 240 और 249 के जो टारगेट होंगे, 224.51 वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। अगला सेटअप है IDFC फर्स्ट बैंक का, ये भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 72.5 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसे ये सेव करने का ट्राई कर रहा था। काइंड ऑफ डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं है। शेयर हल्का सा गिरा है क्योंकि इस हफ्ते मार्केट थोड़ा सा बैंक सेक्टर में प्रेशर था। तो टारगेट आपके 13 EMA से 75 का जोन था, 77.4 का सेकंड टारगेट था, 71.5 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। इस हफ्ते की इसकी क्लोजिंग आई है 71.96, तो ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना टारगेट आया। अगेन अगर आपने ट्रेड ली थी तो इसमें इंतज़ार कीजिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इस ट्रेड को ले सकते हैं, स्टिल यहाँ से बाउंस बैक करने के अच्छे चांसेस हैं। तो 3 सेटअप हैं जिसमें गेल फ्रेश है, इसे लिया जा सकता है। बजाज फिनसर्व और IDFC फर्स्ट बैंक लास्ट वीक रिकमेंड किए गए थे, इसमें ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया, स्टिल सेटअप वैलिड है। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड ली हुई है तो बने रहिए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ले सकते हैं। अगला है कोटक बैंक का। कोटक बैंक का एक 1750 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उससे शेयर रिबाउंड हुआ है और 13 EMA के ऊपर भी क्लोज देकर गया फ्राइडे को। तो एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। 1749 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1800 और 1824 के 2 टारगेट होंगे। बट इस ट्रेड में एक ट्रिगर है कि अगर मंडे को ये 13 EMA के ऊपर सस्टेन करे तभी हमें इस ट्रेड को लेना है, क्योंकि अगर सस्टेन नहीं किया तो हो सकता है फॉल आ जाए। अगला सेटअप है एशियन पेंट का, लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। 3000 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था
जिसे इसने कई मंथ्स के बाद ब्रेकआउट किया था और लास्ट हफ्ते सस्टेन भी करके गया था। अब पिछले हफ्ते जब इसे रिकमेंड किया था उसके बाद इसका हाई 3084 तक गया, टारगेट आया नहीं है और 3000 को ही ये चारों दिन बचाते रहा। एक दिन तो इंडिपेंडेंस डे के कारण मार्केट क्लोज था, तो सेटअप स्टिल वैलिड है, अच्छा दिख रहा है। 3100 और 149 के दो टारगेट थे, वो आने वाले हफ्ते में हमें देख सकते हैं। 2990 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो 5 सेटअप हमने डिस्कस किए जिसमें कोटक और गेल फ्रेश है, इन्हें लिया जा सकता है। कोटक में एक ट्रिगर है, वो हिट होने के बाद ही लेना है। बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक और एशियन पेंट लास्ट हफ्ते रिकमेंड किए गए थे, इसमें ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया, तो आप बने रह सकते हैं अपनी ट्रेड में। अगर आप फ्रेशली ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, लास्ट हफ्ते नहीं देखी थी, तो आप ले भी सकते हैं। लास्ट है नेस्ले इंडिया का 2500 रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसे ये गेन करके गया है फ्राइडे 13 EMA को भी ब्रेक करके गया है, तो ये मूव आगे जा सकती है 2550 और 2599 तक। 2498 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो टोटल 6 सेटअप है, 6 के 6 वैलिड हैं, सिर्फ कोटक में ट्रिगर है, बाकी सब वैलिड है, इन्हें हम ले सकते हैं। और 3 पुराने, तीनों में अगर आपने एंट्री ले रखी है तो होल्ड कीजिए, आप फ्रेशली देख रहे हैं तो ले सकते हैं। इस हफ्ते के 3 में गेल और नेस्ले फ्रेश है, आप ले सकते हो। कोटक में एक ट्रिगर है, वो हिट होने के बाद आप ले सकते हो। तो ये था इस हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड लेने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी लगाने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें, किसी टेलीग्राम ट्रिप शॉर्टकट के भरोसे ना रहें, वो आपकी कैपिटल के लिए इंजीरियस होगा। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।